हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मोनिका है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं एक कंपनी में काम करती थी। मेरी सैलरी बहुत ज्यादा कम थी। उस सैलरी से मेरे खर्चे पूरे नहीं होते थे, इसलिए मैंने अपने प्रमोशन के चक्कर में मैंने अपने ही ऑफिस के एक बड़े सर के साथ वो सब कर लिया, जिससे मुझे प्रमोशन तो मिला, लेकिन मेरी उनकी नजरों में इज्जत नहीं रही। इसके बाद में यह मुझे अनुभव हो गया था कि एक मजबूर लड़की को समय के हिसाब से बहुत कुछ करना पड़ता है। आज मैं आपको अपनी और अपने सर की कहानी सुनाने जा रही हूँ कि कैसे मुझे मेरे सर ने प्रमोशन दिया था। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब मैं 22 साल की थी। मैं बहुत ज्यादा सुंदर थी और दिखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। मेरी नौकरी एक प्राइवेट कंपनी में लग गई थी। मैं अपनी जॉब पर जाने लगी, लेकिन कंपनी के एक सर की नजर मेरे ऊपर थी। मेरी जवानी पर टिकी हुई थी। वह हमेशा मुझे ही घूरता रहता। शायद वह मुझे पसंद करने लगा था और मेरे साथ वह सब कुछ करना चाहता था। सर मेरे कैबिन में दिन में कम से कम 7-8 बार जरूर आता था और हर बार मोनिका ये कर दो, मोनिका वो कर दो। इस तरह से वह मुझे अपने ऑफिस में भी बुलाने लगा था। एक दिन वह मुझे अपने कैबिन में बुलाकर कहने लगा, मोनिका, तुम बहुत ही अच्छा काम कर रही हो। तुम्हारे काम से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसलिए तुम्हें मैं यह गिफ्ट दे रहा हूँ। मैंने मना नहीं किया क्योंकि वह मेरा सर था। मैंने थैंक यू कहा और अपने कैबिन में आ गई। अंदर आकर मैंने गिफ्ट खोला। उसमें आईफोन था। आईफोन देखकर मैं बहुत खुश हो गई कि इतना कीमती फोन मुझे मिला है, लेकिन मैंने दिमाग लगाया कि इतना कीमती गिफ्ट देने के पीछे जरूर सर का कुछ और इरादा है। मैं दिखने में बहुत हॉट और खूबसूरत लगती थी। मेरी लचकती कमर ऐसी थी जिसे देखकर अच्छा खासा इंसान भी पिघल जाए। मेरा फिगर भी एकदम मस्त था। मेरा फिगर तो ऐसा था कि लड़के मेरे साथ फोटो खींचकर उसे अकेले में देखते ना जाने क्या क्या करते थे, ऐसा मुझे लगता था। एक दिन मेरे घर से मेरी माँ का फोन आया और उन्होंने कहा कि बेटी, मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, तब तेरे पापा का स्वर्गवास हुआ, तब से घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अब तू घर पर कुछ ज्यादा पैसे भेज दिया कर। बेटी, उस रात को मेरे मन में मस्तिष्क में मम्मी की कही बातें ही घूमती रही। मैंने सोचा कि सर से प्रमोशन की बात करूंगी और कहूंगी कि वह मेरी सैलरी बढ़ा दे। उधर घर पर मेरी माँ मेरे रिश्ते की भी बात करने लगी थी। मेरी बेटी जवान हो गई है, इसकी कहीं शादी करवा दी जाए। कुछ ही दिनों में मेरी शादी एक लड़के से तय हो गई थी और मेरी शादी में सिर्फ 1 महीना ही बाकी था। मेरा पति भी अपना बिजनेस करता था। उससे मेरी 1-2 बार मुलाकात भी हुई थी, लेकिन मेरा प्यार से भरोसा उठ गया था क्योंकि मेरे कॉलेज के बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। उसने मुझे शादी का झांसा देकर 2 साल तक मेरे साथ गलत करता रहा और बाद में मुझे छोड़कर भाग गया था। तभी से ही मैंने कभी भी बॉयफ्रेंड ना बनाने की सोची। मेरा फिगर बहुत मस्त हो गया था। मेरे इसी मस्त फिगर की वजह से मेरा सर मुझे देख देख कर मुझ पर फिदा हो गया था। दूसरे दिन मैं सर के कैबिन में गई और उससे मैंने अपनी सैलरी बढ़ाने की बात और प्रमोशन की बात बॉस से कहा। यह अभी नहीं हो सकता, मेरे सर ने कहा। मेरे सर की उम्र अभी करीब 35 साल की थी। उनकी बॉडी एकदम हट्टी कट्टी थी। देखने में वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम थे। उनकी शादी हो चुकी थी और उनकी बीबी बहुत सुंदर थी। वह फिलहाल 5 महीने के गर्भ से थी, जिस वजह से सर काफी प्यासा था। मैंने सर से आग्रह किया तो उन्होंने कहा, बता तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने कहा, क्या सर? सर बोले, मैं तुम्हें अपनी सेक्रेटरी भी बना लूंगा और बहुत अच्छा पैसे भी दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। मैं समझ तो गई ही थी कि सर मेरे साथ क्या करना चाहते हैं, मगर तब भी मैंने सर की टेबल पर हाथ रखकर झुककर मुस्कुराते हुए पूछा, आपकी खुशी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि तुमको तो मैंने बताया ही था कि तुम्हारी मेम प्रेग्नेंट है। काफी दिनों से तड़फ रहा हूँ और तुम्हें मेरी प्यास बुझानी होगी। यदि तुम्हें अच्छी सैलरी और अच्छी जगह चाहिए तो तुम मेरी पत्नी की कमी को पूरा कर दो।
उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो मुझे अंदर से सिरहन सी हो गई। मैंने आंखें झुकाकर कहा, सर आपका मतलब यह है कि मुझे आपके साथ सोना पड़ेगा? उन्होंने आंख दबाते हुए कहा, तुम काफी समझदार हो, अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। मैं सोच में पड़ गई थी, मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी और प्रमोशन भी मिल जाएगा। मैंने कुछ नखरे करते हुए सर से कहा, सर मेरी शादी होने वाली है, आप ऐसा मत कहिए और आप कुछ करने को कहिए, मैं मान जाऊंगी। मगर उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा, तुम यह सब कर सकती हो तो बताओ, नहीं तो ऐसे ही रोती रहो। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने हाँ कह दिया। सर खुश होकर मेरे पास नजदीक आ गए। उन्होंने मेरी आंखों में देखकर एक किस की मुद्रा में अपने होठ को किस किए और फिर मुझे अपनी बाहों में लेकर बोले कि बेबी कल से तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो कुछ दिन, और रात को तुम मेरे दूसरे बंगले पर रहोगी। मैंने पूछा, सर वह तो मैंने देखा ही नहीं। सर ने कहा, एक कागज पर पता लिखकर देते हुए कहा, लो तुम कल इस पते पर आ जाना। मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। अब मैं अपना प्रमोशन करवा चुकी थी, अब बस मेरे जिस्म को लूटा जाना बाकी था। मैं जानती थी कि सर कुछ ना कुछ करके ही दम लेंगे। मैंने सोचा कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। यह सब बातें मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताई और मैं खुद ही सुरक्षा के ध्यान रखते हुए सर के पास उनके बंगले पर चली गई। जब सर के बताए पते पर पहुंची तो सर इधर उधर पहले से पहुंच चुके थे। मैंने उन्हें फोन लगाया तो उन्होंने अंदर आने का रास्ता बता दिया। मैंने अंदर जाकर उनसे हाय सर कहा। वे अपने सामने दारू की बोतल खोलकर बैठे थे और एक पैक लेकर हिस्की की चुस्कियां ले रहे थे। उन्होंने पूरा गिलास एक ही घूंट में गटक कर खाली कर दिया था और मुझे देखते हुए कहा कि आज मैं तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा पति हूँ, सर नहीं। मैंने कहा, सर आप ऐसा मत कहिए। उन्होंने हंसकर कहा, ओके। सर ने कहा, डार्लिंग मैं तुम्हें पूरी जायदाद लुटा दूंगा, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं उस टाइम सर की दी हुई ड्रेस पहन कर आई थी। सर ने मुझे अपना हाथ बढ़ाकर अपने पास खींचा और गोद में बिठाकर कहने लगे, जान अब तुम मुझे खुश करो। सर ने मेरे हाथ पकड़ लिए और मेरे हाथ पीछे कर मेरी चैन टटोलने लगे। उसके बाद मैं और सर एक दूसरे में खो गए और हमने उस रात बहुत ज्यादा मस्ती की और एक दूसरे से प्यार भरी बातें भी की। और मैं एक हफ्ते तक वही बंगले में रुकी रही और वहाँ पर मैंने बहुत सारी मस्ती की। मैंने अपने मंगेतर को यह सब के बारे में नहीं बताया। मैं सर के बंगले से अपने घर चली गई और 2 हफ्ते की रेस्ट के बाद ही ऑफिस आई। फिर मैं सर की रोज की जरूरत बन गई, जिसकी वजह से सर का जब भी मन होता वह होटल में रूम बुक करते और मुझे ले जाकर वहाँ पर मुझसे प्यार भरी बातें करते। इसी बीच मेरी शादी भी हो गई थी। मेरी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने अपने सर से प्रेग्नेंट हो गई, उसके एक बच्चे की माँ भी बनी। फिर सर मुझे बहुत प्यार करने लगे और मैं भी उनको जी जान से ज्यादा चाहने लगी। तो दोस्तों, ऐसी मानसिकता वाले लोगों से दूर रहें, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद दोस्तों।